Dear students, myself Harish Aridya. Today I'll teach you the remaining part of the chapter, The Journey to the End of the Earth. आज आप इस लेसन का जो अगला भाग है उसको पढ़ो. It has been described here that the journey to the end of earth is very adventurous. Now the author says to visit Antarctica now is to be a part of that history, to get a grasp of where we have come from and where we could possibly be heading. लेखक कहता है कि अब अंटार्कटिका की यात्रा करना उस इतिहास का एक हिस्सा है जो इस धारणा को पकड़ता है कि हम कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं. अंटार्कटिका की यात्रा करना उस इतिहास का हिस्सा है जो इस धारणा को पकड़ने की कोशिश करता है, धारणा को पकड़ना चाहता है कि हम कहाँ से आए हैं और किधर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं. It is to understand the significance of Cordilleran Fold and Precambrian granite shells, ozone and carbon, evolution and extinction. It has been described here that it is to understand. हमें इस बात को समझना है. कौन सी बात? तो कोर्डलिस की जो समांतर परतें हैं, कोर्डलिस जो है एक पर्वत श्रृंखला है और इसकी परतों को हमें समझना है. और क्या समझना है? जो प्रारंभिक ग्रेनाइट की ढालें हैं उनको समझना है और जो हमारा क्रमिक विकास चल रहा है उसको समझते हुए हम विनाश की ओर जो बढ़ रहे हैं उसको भी समझना है. It has been described here that it is to understand the significance of Cordilleran Fold. जो कोर्डलिस पर्वत श्रृंखला है इसकी परतों को प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शेल्स और प्रारंभिक जो ग्रेनाइट की ढालें हैं उनको, ओजोन एंड कार्बन, ओजोन और कार्बन को, इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन, क्रमिक विकास को और विनाश को समझना आवश्यक है. When you think about all that can happen in a million years, it can get pretty mind blowing. कहता है कि जब आप इस बात को समझने की कोशिश करते हो कि ये सब 10 लाख वर्षों में घटित हो सकता है, जो कुछ भी आप देख रहे हो, जो सोच रहे हो, अगर तुम इस बात की कल्पना करते हो, when you think about all that can happen in million years, यानी ये सब सारी चीज़ें जब तुम्हारे जेहन में एक परिकल्पना उभरती है कि 10 लाख सालों में ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, इट कैन गेट प्रेटी माइंड ब्लॉगिंग. इससे हमारा दिल, हमारा दिमाग शिहरण से भर जाता है, भय से भर जाता है. इमेजिन इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स. जरा कल्पना करो, क्या कल्पना करो, इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड, जेमिंग अगेंस्ट द एशिया टू बकल
its crust and form Himalayas. South Africa drifting off to join North America, opening up the Drake Passage to create cold circumpolar current, keeping Antarctica frigid, desolate, and at the bottom of the world. It has been described here. जरा कल्पना करो कि कैसे भारत उत्तर की ओर दब रहा है। उत्तर की ओर जो भूभाग है उसके दबाते हुए, पिचकाते हुए हिमालय जैसी पर्वत श्रृंखला का निर्माण करते हुए कहता है कि भारत एशिया की जो भूपरपटी है उसको पचकाते हुए और हिमालय पर्वत का निर्माण करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है। और क्या हो रहा है दक्षिण में? कहता है कि साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका। दक्षिण अमेरिका उत्तर अमेरिका से जुड़ने की कोशिश कर रहा है, उससे मिलने की कोशिश कर रहा है, उसको से मिलने के लिए आगे की ओर बढ़ रहा है। और ऐसा करते हुए क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग? द ओपनिंग अप द ड्रेक पैसेज टू क्रिएट कोल्ड सर्कमपोलर करेंट, कीपिंग अंटार्कटिका फ्रिगिड, डिसोलेट एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा करते हुए वो क्या करता है? अमेरिका ध्रुवों, दक्षिण अमेरिका जो है ध्रुवों के चारों ओर शीतल जलधारा उत्पन्न करते हुए और एक ड्रेक पैसेज, एक रास्ता खोलते हुए अंटार्कटिका को अत्यंत शीतल, अत्यंत निर्जन और दुनिया की तलहटी में रखते हुए उत्तरी अमेरिका से मिलने जा रहा है। इट इज द रोल ऑफ साउथ अमेरिका। एंड कहता है कि एक तरफ देखो भारत जो है एशिया की भूपरपटी को पचकाते हुए हिमालय पर्वत का निर्माण करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है, दूसरी तरफ दक्षिण अमेरिका जो है ध्रुवों के चारों ओर शीतल जलधारा को उत्पन्न करते हुए और अंटार्कटिका की धरती को शीतल निर्जन बनाते हुए एक गलियारा खोलते हुए उत्तरी अमेरिका से मिलने के लिए ऊपर की ओर बढ़ रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है। नाउ सी फर्दर, फॉर द सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, 2 weeks in a place where 90% of the earth total ice volume are stored is chilling prospect, and not just for circulatory and metabolic function but also for the imagination. लेखक कहता है कि मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, फॉर अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, दक्षिण भारतीय व्यक्ति होने के नाते मैं रोज सूर्य की पूजा किया करता। कहता है कि दक्षिण भारतीय तथा एक सूर्य पूजक मेरे जैसे व्यक्ति के लिए 2 weeks इन अ प्लेस, 2 सप्ताह एक ऐसी जगह पे गुजारना
जिस धरती का 90% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ। जरा कल्पना करो कि हम लोग एक नॉर्मल क्लाइमेट में अपना जीवन जी रहे हैं, जाड़े में जाड़ा देखते हैं, गर्मी में गर्मी देखते हैं, बरसात में बरसात देखते हैं। थोड़ी सी ठंड बढ़ जाती है तो हमें परेशानी महसूस होने लगती है, थोड़ी गर्मी बढ़ जाती है तो हमें दिक्कत का एहसास होने लगता है। बारिश अगर थोड़ी ज़्यादा हो गई तब भी हम परेशान हो जाते हैं। एक ऐसे माहौल में, एक ऐसी क्लाइमेट में रहने वाला व्यक्ति किसी ऐसे स्थान पर पहुंच जाए जहां 6 महीने के दिन और 6 महीने की रातें होती हों, किसी ऐसे जगह पे पहुंच जाए जहां 24 घंटे बारिश ही होती हो, किसी ऐसे जगह पे पहुंच जाए जहां की धरती पर हरियाली नाम की कोई चीज़ नहीं है, चारों ओर बर्फ ही बर्फ पटा हुआ है। कैसा महसूस होगा उसको? आप जो है इसकी कल्पना कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।